हाय। अब हम जानेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, किस-किस टाइप के प्लगइन्स होते हैं और इन प्लगइन्स को हम अपनी वेबसाइट बनाने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन बेसिकली छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। हर प्लगइन का अलग-अलग इम्पोर्टेंट रोल होता है। सपोज़ करो कि अगर हमें इंक्वायरी फॉर्म क्रिएट करना है, उसके लिए एक सेपरेट प्लगइन होता है। जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, ये फॉर्म बिल्डर्स है। ये वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के काम आता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म यानी कि इंक्वायरी फॉर्म। जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जिसको भर के हमारा कस्टमर सबमिट कर देता है, तो वो इंक्वायरी फॉर्म हमारे पास रिसीव हो जाता है। तो इस इंक्वायरी फॉर्म का जो ये प्लगइन है, वो इंक्वायरी फॉर्म ही उससे हम क्रिएट कर सकते हैं, उससे और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही जो एलिमेंटर प्लगइन है, एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है। इसकी हेल्प से हम अपने वेब पेज को रेडी करते हैं। उसमें अपने वेब पेज पे हम इमेजेस लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, हेडिंग लगाते हैं और बहुत सारे एनिमेशन भी लगाते हैं। हमारे को पेज बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। तो एलिमेंटर जो है ये एक पेज बिल्डर प्लगइन है, ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। इसका यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डेमो भी दिया हुआ है एलिमेंटर का। ये जैसे हमें हेडिंग का साइज बड़ा छोटा करना है, बटन को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन स्टाइल में जाके इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। देन पब्लिश कर देंगे। ऐसे हम जो है और भी एलिमेंट लेके वेब पेज को डेवलप करेंगे। हम इस कोर्स में एलिमेंटर का यूज करने वाले हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अगर इसका प्राइस देखना है तो हम यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं इसका। पेज बिल्डर प्रो प्लगइन, ये जो है यहाँ पे $59 का है पर ईयर एनुअली। ये प्रो प्लगइन का प्राइस है। हम जो है एलिमेंटर का फ्री प्लगइन का यूज करके अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे और ये भी हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे प्लगइन हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई फीचर लगाना है, उससे रिलेटेड कोई प्लगइन चाहिए तो आप उसको गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, अगर आपको प्रीमियम प्लगइन्स चाहिए तो उसके लिए एक वेबसाइट है codecanio.net, राइट। इसमें जाकर आप जो है प्रीमियम प्लगइन्स परचेज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो है प्रीमियम थीम्स चाहिए तो उसके लिए हमें जाना होता है themeforest.net। तो ये इसमें जो आपको प्रीमियम थीम्स मिल जाएंगी, आप यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। यहाँ पे जेन्युइन आपको थीम्स मिल जाएंगी। और अगर प्लगइन्स चाहिए तो आपको codecanio.net में जाना है। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको जेन्युइन आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। प्लगइन्स के लिए आपको जाना है codecanio.net में और प्रीमियम थीम्स के लिए आपको जाना है themeforest.net वेबसाइट में, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जेन्युइन आपको थीम्स और जेन्युइन प्लगइन्स मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली आपको नॉलेज में ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हमने प्लगइन्स की जानकारी ले ली है, देखते हैं प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे प्लगइन्स का आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सॉकेट का साइन है। तो यहाँ पे जो है प्लगइन्स है, इसको या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, प्लगइन्स के ऊपर कर देंगे, नहीं तो ऐड न्यू प्लगइन्स भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे। थीम की जो डायरेक्टरी थी, वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी थी, ऐसी जो है वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टरी हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे बहुत सारी जो है प्लगइन्स है जो फ्री हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं किसी भी प्लगइन्स को। फिलहाल जो है हम यूज करेंगे एलिमेंटर को। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है। हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे एलिमेंटर, एलिमेंटर ELEMENTOR, एलिमेंटर, देन एंटर। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए तभी ये एलिमेंटर आ जाएगा। ये हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन आ गया है, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, राइट। तो ये यहाँ पे इसका एलिमेंटर का ये लोगो है, ये इसका एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इसका नाम हो जाता है। इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ जाता है यहाँ पे और ये ऑथर का नाम आ जाता है जिसने इसको बनाया है, byelementor.com। इस कंपनी ने इसको एलिमेंटर को बनाया है। और नीचे जो है यहाँ पे इसको रेटिंग मिली हुई है 6972, जो है इसको 4.5 रेटिंग मिली हुई है। इसके 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब कि 1 मिलियन 10 लाख का होता है, मतलब 1 करोड़ वेबसाइट पे ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो रखा है। अब हम जो एलिमेंटर को यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब जो है इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी हमारे प्लगइन हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट किए हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आपने थीम के केस में देखा होगा कि हम एक थीम को अगर इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हैं तो दूसरी थीम डीएक्टिवेट हो जाती है।
लेकिन प्लगइन्स के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम एक टाइम में एक प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे तो दूसरा प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे थीम की तरह ये ऐसे नहीं होता। प्लगइन्स के केस में क्या होता है कि एक टाइम में हम बहुत सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट में बहुत सारे फीचर चाहिए होते हैं, इसलिए हम बहुत सारे प्लगइन का यूज़ करेंगे और उनको इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी करके रखेंगे। तो ये हमने एलिमेंटर प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट करके देख लिया। इसको हम अपनी वेबसाइट पे हम यूज करेंगे और आगे चल के हम जैसे ही अपनी वेबसाइट को डेवलप करते रहेंगे, जिस भी प्लगइन की हमें जरूरत पड़ती रहेगी, हम उनको एक-एक करके इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करते रहेंगे।